दोस्तों, कर्नाटका बैंक ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट, पहले क्लरिकल जो होते थे उनको अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोला जाता है, इसकी वैकेंसी निकाली है। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आप इस टॉपिक को भी कवर करो, क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था पिछले 3-4 महीने में नॉर्थ के और सेंट्रल इंडिया के जो हिंदी स्टेट के जो बच्चे थे उनकी ये नाराज़गी थी कि बैंक्स जो है वो केवल साउथ वालों के लिए वैकेंसीज निकालने लग गए हैं। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आया था लोकल बैंक ऑफिसर, इंडियन बैंक का आया, अभी आईडीबीआई का भी हमने देखा। आने वाले टाइम में और भी बैंक्स का सुनने में आ रहा है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि एक साउथ के बैंक ने, जो कि कर्नाटका बैंक है, इसने जो वैकेंसी निकाली है क्लरिकल की, इसके अंदर पूरे देश के स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर्म फिलिंग करने के लिए। तो इसलिए जो लोग वहाँ नाराज़ हो रहे थे उनको यहाँ फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए और जॉब निकालनी चाहिए। अगर आप फिर ऐसा नहीं करते हो कि आप बोलते हो यहाँ साउथ में पोस्टिंग आएगी, तो फिर आपको ये बोलने का भी हक नहीं है कि वो साउथ के लिए, केवल साउथ के बच्चों के लिए जो है अलग से वैकेंसी निकाले, क्योंकि फिर वो लोग आपको अगर पोस्टिंग साउथ में देंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। अगर आपको केवल जॉब चाहिए और आपको नॉर्थ साउथ से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इस पोस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई करें। इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा नोटिफिकेशन की, और साथ में ये भी बता दूंगा कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक होके भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो बड़े बैंक्स हैं जहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है उनसे बेटर जॉब ये है। जैसे फेडरल बैंक हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, कुछ एक बैंक ऐसे हैं जिनका वर्क कल्चर पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में अच्छे हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक की जॉब छोड़ के और इन बैंकों में चले जाते हैं। उसके क्या कारण है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इनकी क्या चीज़ें ऐसी होती है जो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही रहती है और क्या चीज़ें ऐसी होती है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह होती है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। वैकेंसीज इसके अंदर मेंशन्ड नहीं है। ये जब भी अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर इन्होंने शायद पीओ का नोटिफिकेशन निकाला था, स्पेशलिस्ट कैटेगरी का कुछ, उसके अंदर भी इन्होंने वैकेंसीज अपनी जो है मेंशन नहीं करी थी। फॉर्म फिलिंग जो है इनकी 20 से 30 नवंबर है। 10 दिन का टाइम है आपके पास फॉर्म फिलिंग करने के लिए। एग्जाम डेट इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन कर दी है, 15 दिसंबर 2024। इस बार बहुत सारी आईबीपीएस की एग्जाम डेट्स जो है वो क्लैश खा रही है, इसलिए जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो एक एग्जाम को टारगेट करके अगर तैयारी पूरी करेंगे तो उनके निकालने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम की डेट्स जो है वो आपस में क्लैश खा रही है। इसके बाद हम देखें कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो 1/11/2024 ग्रेजुएट एज ऑन 1/11/2024 इन्होंने क्वालिफिकेशन में लिखा है। अब ग्रेजुएशन में आप चाहे डिस्टेंस मोड से हो या रेगुलर मोड से हो, आपका फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है एज पर द नोटिफिकेशन। उसके बाद मैक्सिमम एज इन्होंने 26 ईयर्स एज ऑन 1/11/2024, और एज रिलैक्सेशन जो है SC ST वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इन्होंने दिया है। ये अनरिजर्व कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ जो मैक्सिमम एज इन्होंने दी है। एग्जाम फीस इनकी है 700 प्लस टैक्स, अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनका है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हुए भी क्यों ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह जो है रन करने में, मतलब रन तो नहीं करता है लेकिन फिर भी ये पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही इसको माना जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इसका पे स्ट्रक्चर है, इसका पे स्ट्रक्चर HDFC ICICI की तरह नहीं है कि उनके जो मन में आए वो पे वो दे देते हैं। किसी का अगर IIM से क्वालिफिकेशन है तो उसको लाखों में तोल देंगे, कि कोई सिंपल ग्रेजुएट है तो उसको 12,000 15,000 स्टार्टिंग में देते हैं। इनका ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर पेपर कराते हैं। और जो IBA के सेटलमेंट होते हैं, जो IBPS क्लर्क की जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में, वही इनकी सैलरी रहेगी। और इन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिखा है 59,000 पर मंथ जो है मेट्रो सिटी के अंदर मंथली CTC जो है आपकी रहेगी अगर मेट्रो सिटी में पोस्टिंग आती है। तो आप देख सकते हैं कि जो IBPS क्लरिकल की जो सैलरी रहती है वो इनकी सैलरी रहेगी, और आपका प्रमोशन होगा मान लो ऑफिसर कैडर पे, तो उस वक्त भी आपकी जो IBPS PO की सैलरी रहती है वही इनकी सैलरी रहेगी। अब इसके अंदर JIB CIB के आप पूछेंगे इंक्रीमेंट मिलते हैं या नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। ये भी एक अपने आप में अच्छी चीज़ है। अगर आपका JIB CIB क्लियर हो जाता है तो आपके पास 3 इंक्रीमेंट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर इसके अंदर जो वर्क प्रेशर है और वर्क कल्चर है वो कैसा है। तो देखो, बैंकिंग सेक्टर में वर्क प्रेशर तो सब जगह आपको मिलेगा, चाहे पब्लिक में जाओ या प्राइवेट में जाओ। हाँ, खास बात इसके अंदर ये है कि ये और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे अगर किसी बच्चे की नॉर्थ पोस्टिंग आती है और अगर नॉर्थ वाला इसके अंदर अप्लाई करता है, क्योंकि इन्होंने पोस्टिंग के अंदर लिखा है कि एनीवेयर इन इंडिया, आपकी कहीं भी पोस्टिंग जो है पूरे भारत में कहीं भी आ सकती है, जबकि पोस्ट क्लरिकल लेवल पे है। लेकिन नॉर्थ वाला बच्चा अप्लाई करता है तो थोड़े ज़्यादा चांसेस इसलिए बनते हैं इसके अंदर नॉर्थ में पोस्टिंग आने के, क्योंकि इस बैंक के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट साउथ वाले बच्चे ही अप्लाई करते हैं, नॉर्थ वाले बच्चे इसके अंदर ना के बराबर अप्लाई करते हैं। और ऐसे हमारे नून में बहुत सारे लोग हैं, खासकर कि गर्ल कैंडिडेट को एक मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जो मध्य प्रदेश के अंदर पोस्टेड है, और उसकी मध्य प्रदेश से ही वो बिलोंग करती है, और अपनी होम टाउन सिटी के अंदर ही उसने आज के 5-6 साल पहले
कर्नाटका बैंक ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था क्लरिकल का, वो एग्जाम उसने क्लियर किया और उसको होम टाउन पोस्टिंग मिली और वो काफी खुश है अपनी ब्रांच के अंदर जहां वो काम कर रही है, क्योंकि इनकी ब्रांचेस साउथ में भले ही ज्यादा है लेकिन नॉर्थ के अंदर भी मैक्सिमम बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर इनकी ब्रांचेस वहां पे है। तो अगर आप नॉर्थ के और अप्लाई करते हैं तो आपके पास हाई चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग नॉर्थ में ये लोग दे दे, क्योंकि इनको वहां पे लोगों की, नॉर्थ वाले लोगों की जरूरत है बैंक में। साउथ में ऑलरेडी इनके पास स्टाफ जो है, क्योंकि साउथ के लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी है। अब वर्क प्रेशर का अगर मैं बता दूं तो वर्क प्रेशर देखो ऐसा है बैंकिंग में, मैंने जैसा अभी वीडियो में बताया कि वर्क प्रेशर रहता है, लेकिन एचडीएफसी आईसीआईसीआई इनके कंपैरिजन में यहां पे वर्क प्रेशर जो है वो थोड़ा कम रहता है, कंपैरेटिवली वहां के कंपैरिजन में कम रहता है। और खास करके अगर आपकी नॉर्थ में पोस्टिंग आ गई तो वहां पे ज्यादा इनकी ब्रांचेस में फुटफॉल और बिजनेस नहीं रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पब्लिक डीलिंग में दिन भर आपकी कस्टमर सर्विस एसोसिएट आप हो, क्लरिकल हो, अगर आप पब्लिक डीलिंग पे बैठो तो दिन भर इतनी भीड़ पड़ रही है जैसे एसबीआई वगैरह में पड़ती है, वैसा इसके अंदर नहीं रहता है। कंपैरेटिवली जो बड़े बैंक्स होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स माहौल रहता है, अगर हम बड़े बड़े बैंक से कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर बैंक के। और एचडीएफसी आईसीआईसीआई के कंपैरिजन में तो काफी अच्छे बैंक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें कि एग्जाम सेंटर इनके कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि अगर नॉर्थ के बच्चे अप्लाई करेंगे तो देखो नॉर्थ वालों के लिए दिल्ली सबसे बेस्ट रहेगा, और जो सेंट्रल से बिलोंग करते हैं कंट्री के उनके लिए मुंबई पुणे जो है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। इसके अलावा इन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल इस तरफ ही इन्होंने सेंटर जो है इन स्टेट्स में दिए हैं। ये आप नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो तो वहाँ भी सेंटर दिया है। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए और डेस्परेटली चाहिए तो फिर आपको ये एग्जाम सेंटर जो है, जैसे राजस्थान एमपी वालों को थोड़ा सा दिल्ली नज़दीक पड़ेगा, एमपी में जो महाराष्ट्र बॉर्डर से उनको महाराष्ट्र के अंदर मुंबई पुणे वगैरह ये नज़दीक पड़ेगा, तो वहाँ से अपना एग्जाम सेंटर जो है वो ले सकते हैं। एक चीज़ और है कि अभी आईडीबीआई का भी नोटिफिकेशन आया है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर मेरा आईडीबीआई में भी सिलेक्शन हुआ है, कर्नाटका बैंक में भी सिलेक्शन हुआ है, हालांकि आईडीबीआई के अंदर जो पोस्ट निकाली उन्होंने वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा अगर दोनों में सिलेक्शन होता है तो कर्नाटका बैंक जो है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे वर्क प्रेशर वगैरह हम देखें कंपैरेटिवली तो काफ़ी कम है एक आईडीबीआई के कंपैरिजन में। आईडीबीआई में क्रॉस सेलिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है जो इन बैंकों के अंदर इतना नहीं है। ट्रेनिंग इनकी मैंगलुरु के अंदर है, पोस्टिंग वैसे मैंने बताया कहीं भी आ सकती, प्रोविजन आपका 6 महीने का रहेगा, सर्विस बॉन्ड इनका 3 साल का है। अब बॉन्ड का अमाउंट इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन जिनको हम जानते हैं जो बैंक में 5-6 साल से वर्क कर रहे हैं ऐसा क्लरिकल जिसका मैंने बताया, तो उन्होंने बताया था कि उनके टाइम पे 50,000 प्लस जीएसटी था। अब ये हो सकता है कि चेंज कर दे, बढ़ा दे या जो भी इनका रहेगा, लेकिन 50,000 प्लस जीएसटी उस वक्त का मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके अंदर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम है, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का टाइम रहेगा, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट्स का टाइम है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग आपकी रहेगी, और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 रहेगी। इसके अंदर क्वेश्चंस केवल इंग्लिश के अंदर आएंगे, बायलिंगुअल नहीं आएंगे क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, टाइम 135 मिनट का, आपको 135 मिनट का इसके अंदर टाइम रहेगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा। अब क्लरिकल लेवल की पोस्ट है लेकिन फिर भी इन्होंने इंटरव्यू रखा है इसके अंदर, तो इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू आपका मैंगलुरु के अंदर इनका इंटरव्यू होगा, और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि लोकल लैंग्वेज वगैरह की कोई प्रेफरेंस वगैरह का इन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में, कहीं भी नहीं लिखा है, क्योंकि सीधी सी बात है जब एनीवेयर इन इंडिया इन्होंने उसके अंदर लिखा है तो इनको और भी जगह जो है दूसरे स्टेट में, जो हिंदी स्टेट है जहाँ इनकी ब्रांचेज है, वहाँ भी इनको स्टाफ की जरूरत जो है वो पड़ती रहती है। वैकेंसीज कितनी आएगी ये इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर नहीं लिखा है कि कितनी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।